अगर आप किसी भी मार्वल या नॉन मार्वल फैन है जो सुपर हीरोज को जानता है, उससे अगर आप एमसीयू के टॉप 3 सुपर हीरोज के बारे में पूछेंगे तो उनकी रैंकिंग इन 3 सुपर हीरो से शुरू होगी और इन्हीं पर खत्म होगी। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थोर ये इकलौते सुपर हीरोज है जिनको फेज 3 तक है 3 सोलो मूवी मिली, यानी लगभग फेज 3 तक है यही 3 मेन लाइन सुपर हीरो थे। लेकिन जिस तरह से फेज 4 में साइड कैरेक्टर्स को सोलो सीरीज या मूवी दी गई है, उसके बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी है। पर इसके बावजूद भी बहुत सारे फैंस को लगता है कि ये 3 सुपर हीरोज ही एमसीयू के बेस्ट सुपर हीरोज हैं। इवन आईजीएन की टॉप एमसीयू सुपर हीरोज की लिस्ट में वांडा 25th पोजीशन पर है और कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थोर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है। अब मुझे एमसीयू की ट्रिनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई थिंक कहीं ना कहीं फैंस है दूसरे सुपर हीरोज के कैरेक्टर आर्क को उतना इंपोर्टेंस नहीं देते जितना वो डिजर्व करते हैं। और इसीलिए आज हम एमसीयू के 5 ऐसे सुपर हीरोज की बात करेंगे जिनका कैरेक्टर आर्क इतना बेहतरीन है कि अगर उन्हें और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो वो टोनी स्टार्क के कैरेक्टर आर्क को भी ओवरशैडो कर सकते हैं। वैसे इन 5 सुपर हीरोज में ट्रिनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो चलिए इनके अलावा एमसीयू के 5 जबरदस्त सुपर हीरोज की बात करते हैं। You don't know what you've done. होकाई। अब होकाई को लकी अवेंजर माना जाता है क्योंकि जब जब वो अवेंजर्स के साथ नहीं रहा तब तब अवेंजर्स हारे हैं, और जब जब वो अवेंजर्स के साथ रहा है तब तब अवेंजर्स जीते हैं। अब होकाई एमसीयू का पहला सुपर हीरो था जिसकी एक फुल फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इवन क्लिंट बार्टन को रिलेशनशिप के साथ जोड़कर है और इमोशनली सेंसिटिव दिखाया गया है। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब पिएट्रो अपनी जान देकर क्लिंट की जान बचाता है तो क्लिंट अपने बच्चे का नाम पिएट्रो रख लेता है। और इसी तरह क्लिंट को जब ब्लैक विडो को मारने का टास्क मिला था तो वो उसे नहीं मार पाता। एक्चुअली ब्लैक विडो को असैसन से अवेंजर बनाने के पीछे क्लिंट बार्टन का बहुत बड़ा रोल है, जहां क्लिंट बार्टन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है जब थैनोस की स्नैप से क्लिंट की पूरी फैमिली डस्ट बन जाती है। अब जैसा मैंने पहले मेंशन किया, क्लिंट को इमोशनली सेंसिटिव दिखाया गया है और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को खोने के बाद है और ब्रूटल हो जाता है और रोनन बन जाता है, जहाँ वो बहुत से लोगों को मार देता है अपनी फ्रस्ट्रेशन है और पेन को रिलीज करने के लिए। इवन जब क्लिंट की फैमिली वापस आ जाती है तब भी उसका दुख कम नहीं होता, क्योंकि उसकी फैमिली के वापस आने की कीमत है बहुत भारी है। नताशा रोमानोफ अपना सेक्रीफाइस करती है और क्लिंट और उसकी फैमिली को बचाती है। यहाँ दूसरी बार था जब कोई क्लिंट को बचा रहा था अपनी जान देकर, और अब की बार क्लिंट के ऊपर है इसका काफी गहरा असर हुआ, जहाँ हम होकाई सीरीज में नोटिस कर सकते हैं कि क्लिंट नताशा के सेक्रीफाइस में गिल्टी है। क्लिंट को लगता है कि उसे मरना चाहिए था और वो ऐसा सोच रहा है क्योंकि वो इमोशनली सेंसिटिव है। ये क्वालिटी बहुत ही कम सुपर हीरोज में दिखाई गई है। पर्सनली ये सब मैं थोर के साथ ज्यादा रिलेट करता, पर उसे कभी ऐसा दिखाया नहीं गया। थोर कुछ भी खोने के बाद है अगले ही सीन में या अगली ही मूवी में फ्रेश फील होता है, जबकि होकाई के फेस, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर में इस चीज को डाला गया है। सैम विल्सन है एके कैप्टन अमेरिका। अब सैम हमें पहली बार कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में दिखाया गया था, जहां सैम के पेरेंट्स की डेथ अर्ली डेज में हो जाती है और वो बड़ा होता है अपनी बहन सारा के साथ है। साथ ही सैम एयरफोर्स में भी काम कर चुका है, जहां रिटायर होने के बाद वो कैप्टन अमेरिका के साथ दोस्ती करता है, जिसके बाद सैम हाइड्रा और बकी बार्न्स को हराने में कैप्टन की मदद भी करता है। अब यहीं से सैम की एज सुपर हीरो जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ इसके बाद सिविल वॉर में सैम कैप्टन अमेरिका का साथ देता है, और उसकी वजह ये नहीं थी कि कैप्टन अमेरिका उसका बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि सैम जानता था कि गवर्नमेंट सुपर हीरोज का कभी भी सही से यूज नहीं करेगी, खासकर गवर्नमेंट ब्लैक लोगों के साथ तो कभी भी ट्रीट नहीं करने वाली। और सैम का ये कलर रेसिज्म वाला डर सच हुआ जब उसके हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड आई। कैप्टन अमेरिका ने सैम को इसी वजह से शील्ड दी क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, पर शायद कैप्टन अमेरिका भूल गए कि वो एक ब्लैक भी है। पर सैम ये अच्छे से जानता था और इसलिए वो शील्ड को गवर्नमेंट के हाथों सौंप देता है, क्योंकि वो जानता था कि लोग एक ब्लैक को कभी भी कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस चीज ने ही सैम विल्सन के कैरेक्टर आर्क में डेप्थ डाली, क्योंकि सैम विल्सन पहला एमसीयू सुपर हीरो बना जिसके साथ किसी प्रकार का रेसिज्म जोड़कर दिखाया गया। इवन हमें यह भी पता चला कि सैम की बहन फाइनेंशियली सफर कर रही है, जबकि उसका भाई कैप्टन अमेरिका और एक अवेंजर है। पैसों की कमी जैसी रिलेटेबल चीजें कहीं ना कहीं सैम विल्सन को एक डेप्थ वाला सुपर हीरो बनाती है। सैम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से भी मिला है जिनके साथ कलर रेसिज्म हुआ था और सैम ने उन्हें जस्टिस भी दिलाया। इवन आखिर में वो लोगों की सोच से ऊपर आकर है कैप्टन अमेरिका भी बना। तो फैंस कभी कभी भूल जाते हैं कि सैम विल्सन वो सुपर हीरो है जो अवेंजर और कैप्टन अमेरिका होकर भी कलर रेसिज्म को सहता है और पैसों की कमी से गुजरता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कैप्टन अमेरिका है, वो भी बिना सुपर सोल्जर सीरम।
डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिशियन है और मैजिक को रिलेट किया जाता है अनरियल चीजों से, और एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर आर्क भी अनरियल तरीके से दिखाया गया है, जहां स्टीवन स्ट्रेंज एक ईगो से भरा हुआ रिच डॉक्टर होता है जिसे अपनी सक्सेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अब ये इंसान एक अनजान लड़की के लिए सोर्सरर्स के सारे रूल्स को तोड़ता है और मल्टीवर्स को खतरे में डालता है। तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ पीटर पार्कर को MIT में एडमिशन दिलाने के लिए इसने पूरे वर्ल्ड की मेमोरीज को इरेज करने की कोशिश की। तो देखा आपने, कभी कभी डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे काम करता है कि उसके इंटेलिजेंट होने पर डाउट होता है, तो वहीं कभी कभी वो ऐसे काम भी करता है जिससे उसके अंदर की इंसानियत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है, और यही डॉक्टर स्ट्रेंज का अनरियल कैरेक्टर आर्क है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक कमाल की बात है कि स्टीवन स्ट्रेंज का डॉक्टर स्ट्रेंज होना एक शराब की तरह है, जहां स्टीवन स्ट्रेंज जब डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। वो सोर्सरर बनकर दुनिया को बचा सकता है या अपने हेल्दी हाथों के साथ अपनी पुरानी लाइफ में लौट सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने दुनिया को बचाने का डिसाइड किया, जहां इस काम को करते हुए पहली बार इस ईगो से भरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस पर हमें गिल्ट नजर आया जब टोनी स्टार्क उसके प्लान की वजह से मारा गया। इवन हमें वो टिप से ये भी पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम पे मास्टरी कर लेता है तब भी वो क्रिस्टीन को नहीं बचा पाता। यानी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब स्टीवन स्ट्रेंज ने डॉक्टर स्ट्रेंज बनने का डिसाइड किया तो वो उसका वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि इसके बाद उसकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई जिसमें वो पुरानी लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। पीटर पार्कर AKA स्पाइडरमैन। अब मुझे स्पाइडरमैन का कैरेक्टर आर्क समझाने की कोई जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेटेबिलिटी स्पाइडरमैन के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, जो हर फैन के लिए अपना फील करवाती है। हालांकि MCU की होमकमिंग मूवी में ये चीज थोड़ी मिसिंग लगी, जो हुआ टोनी स्टार्क की वजह से, क्योंकि अब तक पीटर पार्कर हमारे लिए गरीब और एक ऐसा बंदा है जो हमेशा बुली होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के बावजूद। पर यहाँ सब स्पाइडरमैन से प्यार करते हैं और रिच टोनी स्टार्क का हाथ भी उसके ऊपर है। पर ये बदल गया फार फ्रॉम होम में, जहाँ हमें एक्चुअल स्पाइडरमैन मूवमेंट दिखे। हमें स्पाइडरमैन का पेन दिखा, उसकी सफरिंग है और लोगों को एंड तक बचाने वाली कोशिश है, जहाँ क्लासिक एंडिंग भी हुई जब पीटर को लगा कि सब कुछ ठीक है, पर एक्चुअल क्योस है वहीं से शुरू हुआ। क्योंकि इसके बाद आई थिंक हमें अभी तक की बेस्ट स्पाइडरमैन स्टोरी मिली, जहाँ पीटर पार्कर आंट मे के कहने पर बुरे लोगों को भी सेकंड चांस देता है, पर यही लोग आंट मे को मार देते हैं, पर इसके बावजूद भी स्पाइडरमैन उनकी मदद करता है और यही एक्चुअल स्पाइडरमैन है। ये हमें दिखाता है कि अच्छा काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और यही हम सबको मोटिवेट करता है स्पाइडरमैन जैसा बनने के लिए। वैसे स्टैनली ने एक बार कहा था कि स्पाइडरमैन का सूट इसलिए फुल्ली कवर है ताकि अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाला हर इंसान है अपने आप को इसमें इमेजिन कर सके। वांडा मैक्सिमोफ है AKA स्कारलेट विच। अब मैंने स्कारलेट विच को स्पाइडरमैन के ऊपर इसलिए रखा क्योंकि अगर सिर्फ MCU में देखें तो स्कारलेट विच का कैरेक्टर डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा हुआ है। जहां जब पहली बार वांडा को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो वो अपनी फैमिली की वजह यानी अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से सुपर हीरोज के खिलाफ थी, और आखिरी बार जब हमने वांडा को देखा तो तब भी वो अपनी फैमिली यानी अपने बच्चों के लिए सुपर हीरोज के अगेंस्ट थी। यानी जहाँ से वांडा का कैरेक्टर आर्क शुरू हुआ था फिलहाल वो वहीं पर है। लेकिन इस बीच वांडा के साथ बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो वांडा ने अपने भाई को खोया, उसके बाद उसने विजन को खोया, वो भी अपने हाथों से। लेकिन जब वो इनको वापस लाने में कामयाब हुई तो उसे मजबूर किया गया सब कुछ मिटाने के लिए, और उसने मिटा भी दिया। जिस बीच उसे ये भी पता चला कि उसके पास उसकी पावर है बचपन से है, और वो एक विच है। जहाँ जब उसने अपनी इन्हीं पावर्स का यूज करके अपने बच्चों को दोबारा पाने की कोशिश की तो उसे फिर से मजबूर किया गया सब कुछ खत्म करने के लिए, और उसने कर भी दिया। यानी वांडा ने अपनी लाइफ में सब कुछ खोया ही खोया है, जहाँ फिलहाल इतना सब कुछ होने के बावजूद है वो अकेली है, और दुनिया की नजर में वो एक विलन भी बन चुकी है। हालांकि वो विलन है नहीं और ना ही वो बनना चाहती थी, पर बार बार अपने को खोने के डर ने उसे विलन बना ही दिया, और ऊपर से डार्क होल्ड है। सो मेरे अकॉर्डिंग स्कारलेट विच MCU की बेस्ट डेवलप्ड सुपर हीरो है, जिसकी स्टोरी को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हालांकि खोने के मामले में थोर अभी भी वांडा से आगे है, क्योंकि थोर ने लिटरली अपना पूरा प्लेनेट खोया है, पर थोर के कैरेक्टर आर्क को पता नहीं किस तरह से डिजाइन कर रखा है वो फील ही नहीं होता। जबकि आप सोच कर देखो, आपने आखिरी बार वांडा को थोर की तरह फनी होते कब देखा था? वो सीरियसनेस वांडा के कैरेक्टर के साथ है हमें बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। सो ये थे 5 ऐसे सुपर हीरोज है जिनका कैरेक्टर आर्क है काफी जबरदस्त है, जिन्हें फैंस कभी कभी समझ नहीं पाते। एक सुपर हीरो के इवन विलन के भी कैरेक्टर डेवलपमेंट में उसके पास्ट का इम्पैक्ट है उसके प्रेजेंट पे होना चाहिए, ना कि मूवी के चेंज होने से कैरेक्टर की टोन ही बदल जाए। मार्वल में अक्सर ये होता है कि कोई सुपर हीरो अगर दूसरे हीरो की मूवी में फीचर होता है तो उस सुपर हीरोज की टोन है और कैरेक्टर नेचर बदल दिया जाता है, जो कभी कभी सही होता है पर हमेशा के लिए नहीं, खासकर बड़े कैरेक्टर्स के साथ तो कभी नहीं। सो आई थिंक आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, और वैसे भी पहले अपने नजरिए को डेवलप करने की जरूरत है, तभी हम फनी सुपर हीरोज की दूसरी साइड को देख पाएंगे।